50,000 रुपए में एक डायरी। कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जाए और वो 50,000 रुपए दे, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम जी को, और डायरी ले। सफाई कर्मचारी का जो है कार्य छोड़ करके और उसको डायरी दे दी जाएगी और उससे काला पीला कराया जाएगा। जिन लोगों को हटाया गया सफाई नायक, क्या वो भी 50,000 रुपए के देके डायरी लाए थे? हाँ, शायद ऐसा मेरा अनुमान है कि वो भी 50,000 रुपए जो है दे करके आए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है निगम में? चरम सीमा पे। सुना आपने, ये थे सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी दिलीप उत्साही, जिन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वहां कोई भी 50,000 रुपये देगा तो उसे सफाई नायक के पद पर जिम्मेदारी मिल जाएगी और वह सफाई नायक का दायित्व निभाने लगेगा। उनके इस बयान से नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले तो सफाई नायक के पद पर कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है और फिर 2 या 3 महीने काम कराकर उसे भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाकर उसे सफाई नायक के पद से हटा दिया जाता है, डायरी छीन ली जाती है। ये एक भ्रष्टाचार का तंत्र है जिसे बड़े ही आसानी के साथ नगर निगम में अधिकारी संचालित कर रहे हैं। हाँ, आज जो हमने प्रेस वार्ता आयोजित की है वो जो है, अभी देखिए 4 दिन पहले नगर निगम सदन में नगर निगम के सैनिटरी सुपरवाइजरों की एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें नगर आयुक्त ने उस बैठक को जो है संबोधित किया था। उस बैठक में सफाई नायकों का इतना बड़ा उत्पीड़न किया है कि वो बेचारे जो है एक तरीके से दिमागी संतुलन खोए हुए हैं। उनको जो है प्रताड़ित किया है और उनसे डायरियाँ छीन ली हैं और उनको बाढ़ अटैच कर दिया है। उन जिनमें जो है कुछ कर्मचारियों के मेरे पास नाम आए हुए हैं। सफाई नायक हैं आकाश पुत्र दौलत, और इसमें है रिंकू लाल पुत्र मुन्ना लाल, और एक है बॉबी पुत्र श्री महावीर, राहुल बघेल पुत्र श्री, कोई बात नहीं, वो हैं सैनिटरी सुपरवाइजर हैं। लगभग मेरे पास जो नाम आए हैं अभी सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पास जो नाम आए हैं, लगभग 5-6 लोगों के नाम आए हैं। शेष अभी नाम आना बाकी है और इन्होंने बहुत जो है उग्र रवैया अपना लिया है सफाई कर्मचारियों के प्रति और सैनिटरी सुपरवाइजरों के प्रति। तो क्यों डायरी छीन रहे? डायरी इसलिए छीने हैं कि अगर वो इनसे डायरी छीन लेंगे तो आगे अन्य सैनिटरी सुपरवाइजरों को वो कार्यभार देंगे, अन्य लोगों को कार्यभार देंगे, जिसमें इनको अन्य सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में जो कार्यभार देना है वो उसमें इनको 50,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से मिलेगा। अच्छा, तो उसमें इनकी जो है पैसे की उगाही होगी और जब वो पैसा आएगा इनके पास, वो पैसे का बंदरबाट होगा। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम भी उसमें कमाएंगे और अंकित खंडेलवाल जी को भी 50,000 रुपए में एक डायरी। कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जाए और वो 50,000 रुपए दे, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम जी को, और डायरी ले। सफाई कर्मचारी का जो है कार्य छोड़ करके और उसको डायरी दे दी जाएगी और उससे काला पीला कराया जाएगा। जिन लोगों को हटाया गया सफाई नायक, क्या वो भी 50,000 रुपए के देके डायरी लाए थे? हाँ, शायद ऐसा मेरा अनुमान है कि वो भी 50,000 रुपए जो है दे करके आए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है निगम में? चरम सीमा पे। कैसे लड़ेंगे इसको लेकर? कैसे लड़ेंगे? सफाई कर्मचारियों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से हम लोग इनको आगे की रणनीति क्या है? आप क्या आगे की रणनीति, पहले तो अभी हम जो है नगर निगम में त्योहार के बाद नगर आयुक्त का और अपर नगर आयुक्त का पुतला दहन करेंगे। उसको जो है हम शासन तक भेजेंगे। फिर भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो सफाई कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए संयुक्त मोर्चा सड़कों पे आएगा। इनकी जो न्यायोचित 8 मांगे हैं जिसके लिए लीपापोती करने में लगे हुए हैं, उन 8 मांगों को मनवाए जाने का आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की समस्या को लेकर आगरा के मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया गया था और उस पर मंडलायुक्त आगरा ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से सवाल जवाब किए थे, जिसका गोल मटोल जवाब नगर आयुक्त ने दिया है, जिससे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। सभी बात यह है कि इन्होंने एक दो जवाब भेजा है नगर आयुक्त को, कमिश्नर साहब को। उसमें इन्होंने जो एसीपी की मांग करते चले आ रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा कि हमने 926 आदमियों का पेमेंट कर दिया। तब कैसे नहीं हुआ है? 75 आदमी वो लोग हैं जो सस्पेंड हुए, बीच में कभी हुए सस्पेंड, क्या उनका अधिकार नहीं है लेने का? उनकी फाइलें क्यों छोड़ दी गई हैं? शुरू से मांग कर रहे हैं, वो 2 साल से मांग कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, इसके बावजूद भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला रिटायरमेंट। पप्पू थनवाल को आज तक नहीं दिया गया, महेंद्र सपा कालबाज उसको नहीं दिया गया है, पप्पू सरोब महेंद्र, ऐसे अनेक लोग हैं जिनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। तो ये जो है, इनको सबका भुगतान होना चाहिए, इनका अधिकार है, इनका अपना पैसा है, वो होना चाहिए। नंबर 2 ये है, एसीपी का भुगतान इन्होंने जो रिपोर्ट दी गलत है, पूरा होना चाहिए। नंबर 2, जैसे सफाई कर्मचारी तो इस मामला सफाई नायकों पर हो रहा है, कभी उनको अटैच कर दिया, कभी उनको अटैच कर दिया, जो बोला उन्होंने। और दुर्भाग्य, बहुत पढ़े लिखे IAS अधिकारी हैं हमारे सम्मानित नगर आयुक्त सब, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह मीटिंग में बहुत अभद्रता साहब हमारे राष्ट्रवाद विद्यार्थी से कहा, और कोई गलती है तो उनको तो वो कर्मचारी डायरी छीन रहे हैं, ऑफिस अटैच कर रहे हैं। भाई इसमें क्या हो रहा है? नगर आयुक्त साहब ये भूल गए कि यही कर्मचारी जो रैंकिंग लाते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा करते हैं, नगर आयुक्त का, मेयर का और शासन का यही सपना, योगी और मोदी का यही तो सपना पूरा कर रहे हैं। तो उनको प्यार मोहब्बत का कोई किसी गलती, सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग है, मोदी योगी साहब ने जो संविधान बनाया, उनका आयोग बना, उसमें भी लगा उनको नारे नहीं हटा सकते हैं, समदा वालों का नारे नहीं हटा सकते। अरे भाई रणनीति क्या होगी जो ऐसे सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा और धीरे धीरे कभी धीरे चिंगारी 16 बनती चली जा रही है। मैं फिर भी नगर से निवेदन करूंगा कि इस चिंगारी के शोले को रोके, अपने विवेक से रोके, क्योंकि ये आंदोलन की रूपरेखा बनती जा रही है और ये आंदोलन होगा। कहीं ऐसा ना हो ऐसे त्योहार पर कोई आंदोलन हो जाए तो जवाब भी नहीं दे पाए शासन को ये लोग। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि जब से अंकित खंडेलवाल आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त बनकर आए हैं, तभी से सफाई कर्मचारियों का शोषण होने लगा है। छोटी छोटी बातों पर अधिकारी सफाई कर्मचारी हो या फिर सफाई नायक, सबको निशाने पर ले रहे हैं, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक एक प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है कि आगरा नगर आयुक्त जी ने अभी 4-5 दिन पहले एक बैठक करी सभी सफाई नायकों की, और नगर आयुक्त जी ने सभी सफाई नायकों को बड़ी बुरी तरीके से फटकारा। ये अधिकार नहीं है नगर आयुक्त जी का, ये फटकारने का। आप फटकार नहीं सकते हो, बैठाल के समझा सकते हो। उन सफाई नायकों को आप फटकार रहे हो जो आपको पूरे भारतवर्ष में रैंकिंग ला के दे रहे हैं। ये लोग जगह जगह शिकायतें आती है, जगह जगह जाकर निस्तारण करते हैं। आप तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे सफाई नायक पूरे क्षेत्र में सब जगह व्यवस्था करते हैं सफाई की। आप ऐसे लोगों को हड़का रहे हो, धमका रहे हो, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नगर आयुक्त महोदय। ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डायरी छीनने की बात भी चल रही है लगातार। कुछ लोगों को ऑफिस अटैच कर दिया गया है, डायरी छीन ली गई है कुछ नायकों की, सफाई नायकों की। वो नायक सफाई नायकों की जो डायरी छीनी है वो अशोक प्रिय गौतम है, जो नगर आयुक्त जी के कहने पर, इशारे पे अशोक प्रिय गौतम जी सहायक नगर आयुक्त ये काम कर रहे हैं। वो ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जी 50-50 हज़ार रुपये लेंगे इनसे दूसरे लोगों से लाने के लिए, इसलिए उनको हटा दिया। जबकि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त जी का जल्द से जल्द संयुक्त मोर्चे के माध्यम से आगरा नगर निगम में पुतला फूंका जाएगा,
अगर किसी भी सफाई नायक को अगर इस तरीके से हड़काया गया और हटाया गया तो संयुक्त मोर्चा सड़कों पर होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी आगरा नगर आयुक्त की होगी और सहायक नगर आयुक्त की होगी। ठीक है।